अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब आमिर अपनी इब्रतनाक मौत का मजा चखने वाला है और इसी के साथ जव्वाद शाह का फैसला अपनी जगह अटल है। जव्वाद शाह को किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या जव्वाद शाह शबाब को तलाक दे देगा या फिर सबके सामने अब मिशा की भी असलियत का राज खुलने वाला है? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि इंसान के साथ जब जुल्म सितम हो रहा होता है तो जालिम की रस्सी दराज हो जाती है, वो अपनी ताकत के नशे में अंधा ही होकर रह जाता है और किसी गरीब पर नाहक जुल्म और तशद्दुद करता है। जब जालिम अपने अंजाम को पहुंचता है तो इबरत का निशान बनाने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की होती है। कभी कुदरत खुद उस जालिम से हिसाब लेती है और इबरतनाक सजा देती है, तो कुदरत कभी मजलूम को इतनी ताकत दे देती है कि वो खुद अपने ऊपर किए गए मजालिम का बदला लेने के लिए सर पर कफन बांधकर चल पड़ता है। कुछ ऐसा ही निहाल अंसारी के साथ भी हुआ है नाजरीन, जो कि अपने बाप का जुल्म और सितम सहती रही, फिर हुनैन से मोहब्बत की गलती करने की सजा के तौर पर उसे जिंदगी की आजमाइशों का सामना करना पड़ा। जव्वाद शाह से शादी के बाद यके बाद दीगरे जुल्म और सितम निहाल अंसारी पर किए गए और वो खामोशी से हर जुल्म और सितम सहती रही, यहाँ तक कि दुश्मन उसकी जान लेने के दर पे हो गए। निहाल की एक मासूमाना सी ख्वाहिश थी कि मुझसे मेरा बच्चा जुदा ना करें, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, मगर जव्वाद शाह ने उसकी एक ना सुनी और उसे अपने बेरहम घर वालों के हवाले कर दिया। एक माँ को उसके बच्चे की शक्ल भी देखना नसीब ना हुई और उसे बेदर्दी से कत्ल करने के बाद दफन भी कर दिया गया। मगर अल्लाह हर शय पर कादिर है क्योंकि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के ही इख्तियार में है। निहाल अंसारी तो बच गई, जिंदा थी और अब जबकि वो मिशा के रूप में अपना बदला लेने के लिए आई है तो इसी अजियत के साथ हर एक से उसके किए गए जुल्म का हिसाब ले रही है, चाहे वो किसी भी तरह से एक एक की जान ले। मौत तो बरहक है मगर जालिम की मौत इबरतनाक ही होती है। तो अब बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से। तो जैसा कि मिशा ने आमिर और जावेद की फैक्ट्रीज के डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं जव्वाद शाह से, जबकि वो डॉक्यूमेंट्स मजदूरों की सैलरी वगैरह के नहीं हैं, बल्कि मिशा ने धोखे से ये कहकर इन पेपर्स पर जव्वाद शाह से साइन करवा लिए हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जव्वाद शाह की तमाम प्रॉपर्टी और उसके घर के हैं, लेकिन मिशा ने ये सब कुछ अपने नाम करवा लिया है और जव्वाद शाह ने भी आंखें बंद करके मिशा पर भरोसा कर लिया और उस पर साइन कर दिए। जव्वाद शाह को तो तब पता चलेगा जब सब कुछ मिशा जव्वाद शाह से छीन चुकी होगी। जव्वाद शाह जो कि शबाब को तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन मिशा तब तक जव्वाद शाह से शादी करने के लिए एग्री नहीं होगी जब तक जव्वाद शाह शबाब को तलाक नहीं दे देगा, क्योंकि मिशा की यही ख्वाहिश है कि जव्वाद शाह शबाब को तलाक दे और उसे इसी तरह रोता तड़पता और बिलखता हुआ देखना चाहती है जिस तरह से शबाब ने उसके साथ किया था। तुरंत शबाब को तलाक देना ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मिशा को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए शबाब को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ आमिर मिशा की असलियत जान चुका है। वो जानता है कि ये मिशा ही असल में निहाल अंसारी है, जो कि मरी नहीं है, जो हमसे बदला लेने के लिए वापस इस घर में आई है। आमिर ये जान चुका है कि जकिया और जावेद की मौत के पीछे भी इसी मिशा यानी कि निहाल अंसारी का हाथ है। और वही पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे पूरी तरह से मिशा पर शक हो रहा है कि जावेद के साथ भी यही लड़की मिली हुई थी और आमिर की इस हालत के पीछे भी इसी मिशा का हाथ है। लेकिन जव्वाद शाह, जो कि मिशा पर पुलिस इंस्पेक्टर को हाथ डालने ही नहीं देता है, हर बार वो मिशा को बचा लेता है और जव्वाद शाह को यही लगता है कि मिशा का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि मिशा की तफ्तीश के लिए डॉक्टर नवीद के घर पहुंच जाता है और वहां जाके मिशा के बारे में तफ्तीश करने लगता है और डॉक्टर नवीद से पुलिस वाले पूछते हैं कि ये मिशा कौन है, कहां से आई है और आपकी क्या लगती है, जिस पर डॉक्टर नवीद भी मिशा के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात पुलिस को नहीं बताते हैं। और फिर जब पुलिस वहां से चली जाती है तो डॉक्टर नवीद फौरन से मिशा को कॉल करके बता देते हैं कि पुलिस यहाँ पर आई थी और तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा तफ्तीश कर रही थी, इसीलिए तुम्हें जो भी करना है जल्द अज जल्द करना है और जव्वाद शाह को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लो, क्योंकि उसी की वजह से तुम पुलिस की तफ्तीश से बच सकती हो। तो फिर मिशा अब जव्वाद शाह के मजीद करीब हो जाएगी और अपने इंतकाम में मजीद तेजी ले आएगी। मिशा डॉक्टर नवीद के साथ मिलकर शबाब के बारे में भी तमाम सबूत इकट्ठे कर लेगी कि उस दिन वो कार वाला हादसा नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी प्लानिंग थी और वो कार एक्सीडेंट करवाने वाली शबाब ही थी और शबाब उसे इस कार एक्सीडेंट में मरवाना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर नवीद अपने घर के बाहर लगे सीसी फुटेजेस कैमरे में उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करवा लेंगे और उस बंदे को भी पकड़ लेंगे।
इस तरह से शबाब का तमाम राज फाश हो जाएगा। इसी वजह से अब जव्वाद शाह भी शबाब को तलाक दे देगा और उससे कहेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। जव्वाद शाह शबाब से कहेगा कि मिशा ने मुझे पहले ही कहा था कि ये एक हादसा नहीं है, इसमें तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन मैंने मिशा की बात नहीं मानी और मिशा से ये कहा कि तुम ये हरकत कर ही नहीं सकती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, इतना बरसों का साथ रहा है मेरा तुम्हारा, लेकिन तुमने मेरा भरोसा और मान तोड़ दिया है शबाब। अब जव्वाद शाह शबाब को अपने घर से निकाल देगा, ये कहकर कि अगर तुम ये सब प्लानिंग कर सकती हो तो तुम बाद में भी मिशा को या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा वजूद इस घर में अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और मिशा का इंतकाम शबाब के हवाले से पूरा हो जाएगा। फौजिया जव्वाद शाह को रोकती रह जाएगी, लेकिन जव्वाद शाह शबाब को तलाक दे चुका होगा और फिर जव्वाद शाह शबाब और फौजिया के सामने ही मिशा को प्यार करते हुए ये कहेगा कि तुम यही चाहती थी ना कि मैं शबाब को तलाक दे दूं, तो मैंने शबाब को तलाक दे दी है और अब हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई भी नहीं आएगा, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तो मुझे जव्वाद शाह की समझ नहीं आती है कि एक के बाद एक उसके घर का बंदा मरता जा रहा है, हत्ता कि उसकी दोनों बहनोई और एक बहन का इंतकाल हो गया है, लेकिन उसके सर से मिशा से शादी करने का भूत अभी तक नहीं उतर रहा। ना ही उसे किसी बात का पता चल रहा है और ना ही वो किसी हकीकत को जानने की कोशिश करता है। बहरहाल नाजरीन, शबाब फिर अब जव्वाद शाह का घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी और जव्वाद शाह से ये कहकर ही जाएगी कि जव्वाद शाह, जिसके लिए तुमने मुझे तलाक दी है ना, जब उसकी हकीकत तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहेगा। शबाब जव्वाद शाह से ये भी कहेगी कि तुम उसके कहने में आकर अपने तमाम रिश्ते खुद से दूर करते जा रहे हो, लेकिन आखिर में तुम्हें बचाने वाला अब कोई भी नहीं होगा, ये मेरी बात तुम याद रखना जव्वाद शाह। लेकिन जव्वाद शाह भी शबाब से कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मिशा जो कि बाहर आती है तो आमिर भी स्विमिंग पूल पर अकेला व्हील चेयर पर बैठा होता है। मिशा मौके का फायदा उठाती है कि इसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है और ना ही कोई उसे देख रहा है, तो मिशा आमिर से कहती है कि तुम भी सोच रहे होगे कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मिशा आमिर को डराते हुए कहेगी कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकती थी। मिशा आमिर से ये भी कहेगी लेकिन आज तो तुम्हें मरना होगा। मिशा फौरन से जाकर वहां पर बिजली की तारें काटकर पानी में करंट छोड़ देगी और आमिर के पास जाकर फिर उससे कहेगी कि अब मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। और अब मिशा आमिर को अपनी असलियत भी बताएगी कि मैं निहाल अंसारी हूँ, तुमने मुझे जिस तरह से अजियत दी थी और नूरी को भी तुम लोगों ने मारा था, मैं निहाल हूँ और अब तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, अब तुम्हें मरना होगा आमिर। आमिर जो कि मिशा के आगे हाथ जोड़ेगा, माफिया मांगेगा और उससे कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मिशा आमिर से कहेगी कि नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें किसी सूरत माफी नहीं मिल सकती है, तुम जितना मर्जी मेरे आगे हाथ बांधकर गिड़गिड़ाओ, तुम्हें अब अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आमिर जो कि चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि दूसरे लोगों को वो इकट्ठा कर सके, लेकिन निहाल आमिर को ऐसा हरगिज नहीं करने देगी और उसे मुंह पे उंगली रख के खामोश करवा देगी। और फिर निहाल जो कि आमिर को स्विमिंग पूल में धक्का दे देगी और आमिर जो कि करंट लगने की वजह से इबरतनाक मौत पालेगा। और फौजिया जब आमिर को ढूंढते ढूंढते स्विमिंग पूल पर आती है और वो आमिर को स्विमिंग पूल में इस तरह से तड़पता हुआ देखती है तो फौजिया बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती है। जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलेगी पूरे घर में वावेला मच जाएगा और फौजिया जो कि अपने होशो हवास खो बैठेगी। फौजिया जो कि शबाब के गले लगकर रो रही होगी और फौजिया रोते हुए शबाब से कहेगी कि शबाब अगली बारी शायद हमारी है। और फिर फौजिया शबाब को बताएगी कि आमिर की जो भी हालत हुई है इस सब के पीछे और आमिर की इस मौत के पीछे इसी मिशा का हाथ है। फौजिया शबाब को बताएगी कि आमिर मुझे यही कहता रहा कि वो जिंदा है, वो मुझे मारेगी, वो मरी नहीं है, और आमिर ने मुझे ये भी बताया था कि ये मिशा नहीं है, ये निहाल अंसारी है, ये मिशा बनकर हमारे घर में आई है। तो फौजिया की ये सारी बातें सुनकर शबाब की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये सब फौजिया क्या कह रही है। शबाब कहेगी कि मैंने खुद देखा था निहाल को कब्र में दफनाते हुए, तो वो फिर कैसे जिंदा हो गई, कैसे कब्र से निकल आई। जिस पर फौजिया शबाब से कहेगी कि मैं नहीं जानती, आमिर तो यही कहता रहा कि वो जिंदा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद आमिर सच ही कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके इस घर के तमाम लोगों को वो खत्म करती जा रही है और एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, तो यकीनन निहाल ही होगी। और अब जव्वाद शाह भी भागता हुआ आएगा, आमिर को बाहर निकालेगा और उसे पता चल जाएगा कि आमिर की मौत हो चुकी है। जिसके बाद जव्वाद शाह पुलिस को फोन करेगा और पुलिस दोबारा से तहकीकात करने पहुंच जाएगी। लेकिन पुलिस से पहली वाली तहकीकात तो पूरी हुई नहीं है, अब नया केस खुलने के बाद शायद पुलिस भी कुछ कर ले।
और फिर जैसे ही पुलिस तहकीकात करेगी तो उसे काफी सारे सुराग मिलने वाले हैं। और अब मुझे ऐसा ही लगता है कि पुलिस को अब मिशा का कोई ना कोई लॉकेट या कोई रिंग या इसी तरह की कोई ऐसी चीज मिलने वाली है और उसको वो एविडेंस के तौर पर अपने पास रखेंगे। और अब पहले ही पुलिस वालों को तो मिशा पर शक था, अब जब मिशा के खिलाफ सबूत मिलेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि मिशा इस घर में सिर्फ और सिर्फ तबाही के लिए आई है। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी तो उसी वक्त मिशा भी हुनैन को घुमाती हुई बाहर आएगी। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर मिशा को आवाज देता है और उसे कहता है कि बात सुनिए। लेकिन जवाशा पुलिस इंस्पेक्टर से कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब, आमिर की मौत एक हादसा है। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि आप मिशा को इस तफ्तीश का हिस्सा ना बनाएं। आपका हर मर्तबा शक मिशा पर ही क्यों जाता है? वो ऐसी लड़की नहीं है और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। जो असल मुजरिम है आप उसको ढूंढिए। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर कहेगा कि आमिर की मौत एक हादसा नहीं है। आमिर खुद से स्विमिंग पूल में नहीं गिरा, बल्कि उसको स्विमिंग पूल में जानबूझकर करंट छोड़कर गिराया गया है और ये सब कुछ आपके घर के अंदर हुआ है। लेकिन जवाशा मिशा को किसी सूरत भी इस तफ्तीश का हिस्सा बनने नहीं देगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फौजिया, जो कि आमिर की मौत पर मातम कर रही होती है, रो रही होती है, और मिशा जो कि बहुत ही रिलैक्स खड़ी होती है कि उसका एक और दुश्मन इस दुनिया से चला गया। मिशा सोचती है कि मैंने आमिर को भी वासिले जहन्नुम कर दिया। और शबाब जब मिशा को देखती है कि कोई इतनी पुरसकून कैसे हो सकती है किसी की मौत पर, तो शबाब को भी अब पूरा यकीन हो गया है कि फौजिया ठीक ही कह रही थी। और फौजिया जो कि आमिर की तस्वीर उठाकर उसे कहती है कि आमिर, जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है, मैं उससे गिन गिन कर बदले लूंगी। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मौत का बदला उससे जरूर लूंगी और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे कौन है। फिर वहीं दूसरी तरफ मिशा जो डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि शबाब को भी तलाक हो चुकी है और आमिर का काम भी मैंने तमाम कर दिया है, अब बस चंद दिन और इसके बाद इस घर का आखिरी मोहरा भी मैं गिरा दूंगी। जिस पर डॉक्टर नवीद मिशा से कहेंगे कि मिशा, बहुत ही होशियारी के साथ अब तुम्हें ये सब कुछ करना होगा क्योंकि अब पुलिस इंस्पेक्टर की नजर तुम्हारी तरफ है। और मिशा डॉक्टर नवीद से कहेगी कि अभी तो राख के ढेर में बहुत सी चिंगारियां बाकी हैं जिनको चुन चुन के मुझे मारना है। और वहीं जवाशा को भी अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि ये लड़की जिस दिन से हमारे घर में घुसी है उसी दिन से हमारे घर में तबाही आ गई है, बेसुकूनी बेचैनी शुरू हो चुकी है और मेरे घर के तमाम अफराद एक एक करके इस घर से खत्म हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? लेकिन जवाशा की आंखों पर तो मिशा की मोहब्बत की अंधी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन जब ये पट्टी जवाशा की आंखों से खुलेगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बल्कि जब जवाशा की आंखों से मिशा की मोहब्बत की पट्टी उतरेगी तब तक जवाशा का अपना ही नंबर लग चुका होगा और उस वक्त जवाशा को शबाब की कही हुई बातें याद आएंगी, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। या फिर पुलिस इंस्पेक्टर ही जवाशा के सामने सारी असलियत ले आएगा कि इन सब हादसात के पीछे इसी मिशा का हाथ है। और हो सकता है कि जब तक पुलिस इंस्पेक्टर ये तमाम सबूत इकट्ठे करे तब तक शायद जवाशा इस दुनिया में ही ना रहे। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या मिशा जवाशा की फैमिली के साथ ठीक कर रही है और क्या मिशा को इसी तरीके से सबकी जान लेनी चाहिए थी? तो इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।